आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स का 3.2 एक्सरसाइज। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम है नीरज और मैं 11th-12th की जो मैथ्स है उसको पढ़ाता हूं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू दिस एंड B इज़ दिस मैट्रिक्स एंड C इज़ दिस मैट्रिक्स। जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन में पूछा है उसने हमसे A प्लस B, हमें A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को ऐड करना है। मैं पहले A मैट्रिक्स को लिखता हूँ 2 4 3 2 प्लस B मैट्रिक्स 1 3 -2 5। इनको सिंपली हमें ऐड करना है, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ ऐड होगा, इसी तरह से ये इसके साथ और ये इसके साथ ऐड होगा। हमें आंसर क्या मिलेगा 2 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 3, 4 + 3 इज़ 7 एंड 3 प्लस -2, 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 2 + 5 दैट इज़ 7। A प्लस B आ गया। उसके बाद हमें फाइंड करना है यहाँ पर A माइनस B। इसमें A मैट्रिक्स सेम वही मैट्रिक्स रखेंगे हम 2 4 3 2 एंड माइनस B मैट्रिक्स इज़ 1 3 -2 5। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, 2 - 1 दैट इज़ 1, 4 - 3 दैट इज़ इक्वल टू 1 एंड 3 -2, माइनस +2, 3 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 5 एंड 2 - 5 -3। ये आ गया A माइनस का B। नेक्स्ट जो इसमें तीसरा पार्ट है वो है 3A माइनस का C। मतलब सबसे पहले हमें मैट्रिक्स A को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से C मैट्रिक्स को घटा देना है हमें। हम इसे लिख लेते हैं 3 × में A क्या है 2 4 3 2 माइनस C मैट्रिक्स इज़ -2 5 3 एंड 4। अब यहाँ पर इस 3 से हम इस सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई अगर करें तो देखो क्या मिलेगा हमें 3 × 2 6 एंड 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6 माइनस यहाँ पे एलिमेंट्स है हमारे पास माइनस का 2 5 3 4। इसे हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो क्या मिलेगा 6 -2, माइनस प्लस, 6 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 8 एंड 12 - 5 दैट इज़ 7, 9 - 3 दैट इज़ इक्वल टू 6 एंड 6 - 4 विल गिव 2। 3A माइनस C मिला। अब उसके बाद हमें A × B फाइंड करना है, मतलब A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। A मैट्रिक्स को हम पहले रख लेते हैं यहाँ पर। A मैट्रिक्स क्या है 2 4 एंड 3 2 और B मैट्रिक्स जो है वो है 1 3 एंड -2 5, -2 एंड 5। मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किस तरह से होता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स 2 × 1 दैट इज़ 2 एंड 4 × -2 -8। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 4 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 2 × 3 दैट इज़ 6 एंड 4 × 5 +20। इसके बाद सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 3 × 1 3 एंड 2 × -2 इट विल गिव -4। अब सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, 3 × 3 9 एंड 2 × 5 दैट इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर दो, 2 - 8 दैट विल गिव -6 एंड 6 + 20 26, 3 - 4 -1 एंड 9 + 10 दैट इज़ 19। ये हमें मिला यहाँ पर। अब हमें B × A निकालना है। यहाँ पर स्पेस है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5th पार्ट B × A। पहले हम लिखेंगे B मैट्रिक्स को। B मैट्रिक्स क्या है 1 3 -2 5 एंड A मैट्रिक्स क्या है A मैट्रिक्स 2 4 एंड 3 2। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 4 3 2। जिस तरह से हमने इसे मल्टीप्लाई किया था उसी तरह से हमें BA को भी मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 को 2 से करा इनटू हमने, ये मिलेगा 2, 3 को 3 से किया 9। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 को करेंगे 4 से, 4 3 × 2 इट विल गिव 6 एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 × 2 -4 एंड 5 × 3 दैट इज़ 15। सेकंड रो
सेकंड कॉलम। सो -2 को हम 4 से इंटू करेंगे, -8 एंड 5 इंटू 2 दैट इज़ 10। इन्हें ऐड कर लेते हैं। सो 9 + 2 11 एंड 6 + 4 इज़ 10। 15 - 4 इट विल गिव 11 एंड 10 और प्लस का 10 है और माइनस का 8 है, तो ये आएगा प्लस का 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूट दिस प्लस दिस। अब पहले पार्ट में हमें इसे सिंपली ऐड करना है, तो ये किस तरह से ऐड होगा, a + a 2a और b + b, ये क्या आएगा 2b। इसी तरह से माइनस का b प्लस का b, यह क्या देगा 0 एंड a प्लस का a 2a। ठीक है, अब इसी तरह से हम इन्हें भी ऐड कर सकते हैं, a² + b² + 2ab, यानी पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ही हमें ऐड करना है। सो ये देगा a² + b² + 2ab। ठीक है, इसी तरह से इस एलिमेंट को हम इस एलिमेंट के साथ ऐड करने वाले हैं, तो b² + c² + 2bc। ओके, फिर यहाँ पर a² + c² है और माइनस में 2ac। इस एलिमेंट को हम इससे ऐड करेंगे तो a² + b² एंड -2ab। ठीक है, तो ये हो गए एलिमेंट्स, हमने ऐड कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab। कौन सा फॉर्मूला है ये, a + b का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये भी फॉर्मूला बन रहा है b² + c² + 2bc, b + c का होल स्क्वायर। और यहाँ पर a² + c² - 2ac इज़ a - c का होल स्क्वायर, और यह a² + b² - 2ab, सो a - b का होल स्क्वायर। सो इसको हम यहाँ पर फॉर्मूले के उसमें रख देते हैं, तो a प्लस का b का स्क्वायर और यहाँ पर b + c का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास a - c का स्क्वायर एंड a - b का स्क्वायर। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इस मैट्रिक्स को जो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। सो पहले एलिमेंट को पहले के साथ ऐड करते हैं। सो -1 + का 12 इट विल गिव 11, 4 + 7 11 और -6 + 6 दैट इज़ 0, 8 + 8 16 एंड 5 + 0 5 एंड फिर 16 + 5 16 + 5 इज़ 21, 2 + 3 2 + 3 इज़ 5 एंड 8 + 2 इट विल गिव 10 एंड 5 + 4 इज़ 9। तो बस सिंपली हमें इनको इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना था, जोड़ना था। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट जो है cos² x + sin² x, तो इसे हम ऐड करके लिखते हैं cos² x + sin² x। इसी तरह से sin² x + cos² x, sin² x + cos² x, sin² x + cos² x। सो sin² x + cos² x, cos² x + sin² x। सो यहाँ पे लिखेंगे हम cos² x + sin² x। सो देख सकते हो ये हमारे पास आइडेंटिटी ही है, cos² x + sin² x क्या होता है 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। इसी तरह से sin² x + cos² x भी क्या होता है 1, sin² x + cos² x 1 एंड cos² x + sin² इज़ ऑल्सो 1। सो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कंप्यूट दी प्रोडक्ट। हमें इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालना है। सो प्रोडक्ट किस तरह से करेंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये आएगा a² और इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस b²। इसी तरह से फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, a को -b से किया हमने, सो माइनस का ab, देन b को a से किया, सो प्लस का ab। देन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, -b को a से करेंगे हम, सो माइनस का ab एंड a को b से किया, सो प्लस में ab। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को करेंगे तो माइनस का b और माइनस का b, ये क्या आएगा प्लस का b²। इसी तरह से a को a से करेंगे हम, सो ये आएगा a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो माइनस का ab और प्लस का ab कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का ab प्लस का ab ये भी हो गया कैंसिल यहाँ से। तो क्या रह गया a² + b², यहाँ पर 0 है, ये 0 है और ये हम लिख सकते हैं a² +
बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम चीज़ है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास अब एक कॉलम मैट्रिक्स दे रखा है और एक रो मैट्रिक्स दे रखा है, उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम? मेथड वही सेम है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इसी तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। सो पहले रो में कौन सा एलिमेंट है? 1, और यहाँ पर पहला कॉलम में ये है। सो 1 को करेंगे हम 2 से तो 2 आएगा। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 को 3 से किया सो 3 देगा ये। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4, एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 को 2 से करा हमने मल्टीप्लाई सो 4। 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा, 2 को 4 से किया 8, देन 3 को करेंगे इन तीनों से 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, एंड 3 इंटू 4 दैट इज़ 12। सो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना सीखा। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा पार्ट है, इसमें क्या है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 को 1 से किया हमने 1, -2 इंटू 2 तो वो माइनस का 4 देगा। इसी तरह से फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 को हम 2 से इंटू करेंगे सो 2 आएगा, -2 को 3 से करा हमने सो माइनस का 6, एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो सो ये आएगा 3, एंड -2 को करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 को करा हमने 1 से सो 2, 3 को करा 2 से तो 3 इंटू 2 दैट इज़ 6, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, एंड 3 को 3 से किया हमने सो 9, एंड थर्ड रो यहाँ पर सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम 2 को करेंगे 3 से तो आएगा 6, 3 को करेंगे 1 से सो प्लस का आएगा 3। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस का 4 क्या देगा? ये माइनस का 3, एंड 2 माइनस का 6 देगा माइनस का 4, एंड 3 माइनस का 2 1, 2 प्लस 6 8, एंड 4 प्लस 9 इज़ 13, एंड 6 प्लस 3 इज़ 9, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन का चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 इंटू 1 2, एंड 3 इंटू 0 दैट इज़ 0, 4 इंटू 3 सो ये देगा 12। फर्स्ट रो को अब हम सेकंड कॉलम से करेंगे सो 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का 6, 3 इंटू 2 इज़ प्लस 6, एंड 4 इंटू 0 इज़ 0। इसी तरह से अब फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम से करने वाले हैं सो 2 को 5 से इंटू करा हमने सो क्या मिलेगा हमें 10, एंड 3 को किया 4 से सो 12, 4 को किया 5 से सो प्लस में 20। अब यहाँ पर देख सकते हो कि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है हमें तो 3 इंटू 1 सो ये देगा 3, एंड 4 इंटू 0 दैट इज़ 0, एंड 5 इंटू 3 5 इंटू 3 क्या तो ये 15 मिला हमें। इसी तरह से अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं सो 3 इंटू माइनस का 3 माइनस का 9, एंड 4 इंटू 2 दैट इज़ 8, 5 इंटू 0 इज़ 0, एंड सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम सो 3 को 5 से इंटू करेंगे तो 15, एंड 4 को 4 से किया हमने 16, एंड 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, ओके। अब थर्ड रो को हमें फर्स्ट कॉलम से करना है सो 4 इंटू 1 4, एंड 5 इंटू 0 दैट इज़ 0, 6 इंटू 3 तो ये हो गया 18। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं सो 4 इंटू माइनस का 3 माइनस का 12, एंड 5 इंटू 2 करेंगे सो प्लस का 10 यहाँ पर, और 6 इंटू 0 किया तो 0। फिर थर्ड रो को अब थर्ड कॉलम से कर रहे हैं सो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया सो 20 मिला, 5 को 4 से करेंगे हम सो फिर से हमें 20 मिलेगा, 6 को फिर 5 से किया तो 30, ठीक है। अब इनको हमें ऐड कर देना है सो ऐड करने पर हमें कौन सा मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स मिलता है सो देखते हैं यहाँ पे 12 प्लस 2 दैट इज़ 14, एंड -6 प्लस 6 ये देगा 0, एंड इसको ऐड करें तो ये कितना होता है 20 प्लस में 10 30 30 प्लस 42 ये मिला हमें। उसके बाद 15 प्लस 3 दैट इज़ 18, एंड -9 प्लस 8 सो माइनस का 1, एंड इनको ऐड कर लेते हैं सो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 16 यहाँ पे 1 तो ये हो गया 56 मिला, और 18 प्लस 4 दैट इज़ 22, एंड -10 प्लस 10 तो ये हमें देगा माइनस का 2। इसको ऐड कर लेते हैं तो ये आ गया 70, ठीक है।
तो इस तरह से हमने 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करा। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो 5th पार्ट है, इसमें हम मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, फर्स्ट रो को फिर फर्स्ट कॉलम से, यानी 2 को करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई। सो 2 × 1 2 एंड 1 × -1 सो माइनस का 1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 × 0 दैट इज़ 0, 1 को 2 से किया हमने सो 2 मिला। अब इसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो 2 को 1 से करा सो 2 एंड 1 को 1 से किया हमने सो 1 मिलेगा। फिर यहाँ पे जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सो 3 × में 1 सो 3 एंड 2 × माइनस का 1 माइनस का 2 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 × 0 दैट इज़ 0 एंड 2 × 2 दैट इज़ 4। और इसी तरह से अब इसको हम इससे करने वाले, सो 3 × में 1 3 × 1 सो 3 एंड 2 × 1 तो ये आएगा प्लस का 2, ठीक है। अब उसके बाद अब इस थर्ड रो को भी हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -1 को हम 1 से करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या मिलता है, माइनस का 1 × 1 सो माइनस का 1 एंड 1 × माइनस का 1 तो माइनस का 1। फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से -1 को 0 से किया तो ये आ गया 0 एंड 1 को 2 से किया हमने तो ये आ गया 2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से -1 × 1 तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 1 तो माइनस का 1 1 × 1 तो प्लस का 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ऐड करने के बाद 2 - 1 1 एंड 0 + 2 is 2 2 + 1 is 3 and 3 - 2 is 1 and 0 + 4 is 4 and 3 + 2 is 5 and -1 - 1 that is -2 and 0 + 2 is 2 and -1 + 1 is 0, ठीक है। तो ये हमें मैट्रिक्स मिला। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को। सो इसे मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये फर्स्ट जो रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। सो 3 × में 2 6 -1 को 1 से किया तो माइनस का 1 और यहाँ पर 3 × 3 सो प्लस का 9, ठीक है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है। सो 3 × माइनस का 3 माइनस का 9 -1 × 0 0 एंड 3 × 1 सो प्लस का 3। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करने वाले हैं। सो -1 को 2 से इंटू करा हमने, माइनस का 2 0 को 1 से किया सो प्लस का 0 2 × 3 दैट इज़ 6। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर दो। सो -1 को -3 से किया हमने सो प्लस का 3 एंड 0 को 0 से करेंगे सो 0 मिलेगा। 2 को 1 से किया हमने प्लस का 2, ठीक है। अब इन्हें ऐड करने पे देखो क्या मिलता है हमें। 6 - 1 5 5 + 9 दैट इज़ 14 एंड 9 -9 + 3 दैट इज़ माइनस का 6 एंड 6 - 2 दैट इज़ 4 एंड 3 + 2 इज़ 5, ठीक है। सो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे।